अगर हम औसत देखें तो प्रतिदिन रविवार और पर्व को छोड़ करके प्रतिदिन हमारे यहाँ 3 से 4 हज़ार भक्त मिनिमम आ रहे हैं। तुम्हारी अभी चोरी हुआ था किस समय, रात का समय था? रात को 2:03 हुआ। सीसीटीवी कैमरा है मंदिर के अंदर? सीसीटीवी कैमरा, उसी कैमरे नमस्कार, मैं सोनी सिंह। आज मैं मौजूद हूँ वाराणसी में। मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, मेरे पीछे आप देख रहे हो कि मंदिर है। हाल ही मंदिर चर्चे में चल रहा है, क्योंकि पहले इस मंदिर के बारे में लोगों को कम जानकारी थी, लेकिन धीरे धीरे लोगों की भक्तों की भीड़ यहाँ पे बढ़ती आ रही है। आने वाले समय, नवरात्र के समय में हमें लगता है जिस तरह पे भीड़ चल रही है वो बहुत होने वाली है, क्योंकि ये मंदिर जो है ये आशापुर में है। ये आशापुर के तिलमापुर गाँव है, यहाँ पे ये मंदिर स्थित है। इस मंदिर में हाल में ही कल की एक बात की घटना है कि इस मंदिर में 80,000 रुपये की चोरी का जो है मामला सामने आया है। हो सकता है कि भाई सब माता के सब भक्त एक जैसे हो सकते हैं। कहावत भी से महाराज जी ने बताया कि पूत का पूत हो सकता है, लेकिन माता को माता नहीं हो सकती हैं। इस चीज़ों के महाराज जी वर्णन किए हैं, लेकिन मैं इस सब चीज़ों के बारे में महाराज से मैं जानकारी लूँगा। पर इस मंदिर के बारे में आप हमको इसकी विशेषता थोड़ा बता दीजिए। ये मंदिर ब्रह्मचारी चतुरानंद जी महाराज की आश्रम है और लगभग 200 वर्ष पुराना है। और महाराज इस समय चतुरानंद जी महाराज, छोटे हनुमान जी हैं उधर, उनका और इस आश्रम का स्थापना कराया था। और वहाँ सामने नवग्रह स्थापित हैं। नवग्रह को पूरे विधि विधान से जैसे होता है उससे में कराया। गुफा बहुत प्राचीन है। मंदिर के अंदर गुफा भी है? मंदिर के अंदर गुफा है जिसमें माता रानी विराजमान है। अच्छा। लगभग आश्रम के साथ ही वो गुफा बना है। गुफा बंद रहता था क्योंकि महाराज उसमें जब तक रहे तब तक उसी में तपस्या करते रहे और वो देवी जी के ही उपासक थे। तो बंद गुफा था। बार बार मन में ख्याल आता सफाई करते समय कि इसमें माता रानी आ जाती तो जनहित का होता, सबका कल्याण होता। यही सोच के बार बार मन में भाव आता। तो हमारे गुरु जी हैं, वैष्णो धाम में रहते हैं। अच्छा। चौबे जी हैं। तो उनसे हमने चर्चा किया तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम काशी आएंगे तो देखेंगे। तो आए, संयोग से तुमने दिखाया तो उन्होंने कहा कि ये जो गुफा है ये माता रानी के लिए ही बना है और महाराज क्योंकि देवी के उपासक थे तो इसलिए उसमें जब आएंगी तो देवी ही आएंगी। तो हमने कहा आपका अगर आशीर्वाद मिले तो हम चाह रहे हैं कि माता रानी ही विराजमान हो जाए। तो उन्होंने कहा कि हम पूरा सहयोग करेंगे, आप आगे बढ़िए। मैंने भूमि पूजन करा करके कुछ दिन, चूँकि अब अर्थव्यवस्था की दिक्कत रही तो कुछ दिन काम रुका, तो माता रानी सपने में आई और उन्होंने कहा कि कम क्यों नहीं ला रहे हो, स्थापित करो। फिर हम गुरुजी को फ़ोन किए कि ऐसी बात है गुरुजी, माता रानी आ गई। तो उन्होंने कहा कि आप तत्काल आइए। तो बस गाँव में हमने बताया सारे लोगों को कि ऐसी बात है। तो लोगों ने कहा कि आप हाथ लगाइए। हम सब लोग साथ में और सारे लोगों ने मिल करके बड़े ही श्रद्धा भाव से सहयोग किया। आज माता रानी विराजमान है। महाराज जब चोरी हुआ था किस समय, रात का समय था? दोपहर को? रात को 2:03 पे हुआ। अच्छा। सीसीटीवी कैमरा है मंदिर के अंदर? सीसीटीवी कैमरा है। उसी कैमरे से मालूम हुआ कि 2:03 पर तक चढ़े हैं और जा करके पेटी खोल करके उसमें से पैसा निकाले। अब 80,000 क्या है जो भी रहा होगा, ये पेपर में निकला होगा 80,000 रुपये की जो है हम लोग गिने निकला होगा, लेकिन कोई हम लोग काउंट तो किए नहीं थे। जो भी माता रानी में चढ़ा होगा वो रहा होगा। कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है कि वो कितनी समिति यहाँ बनी हुई है। देखिए, यहाँ की जो मूल समिति है वो ब्रह्मचारी चतुरानंद सेवा केंद्र है, जो यहाँ के सारी व्यवस्थाओं को गवर्न करती है। उसके अंतर्गत चूंकि हमारे कार्यक्रम बहुतायत हैं और लगभग हर महीने में 1-2 कार्यक्रम हमारे होते हैं और कार्यक्रम भी काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, इसलिए विभिन्न प्रकार की समितियाँ हैं जो उनका ख्याल देखती हैं। जैसे शिवरात्रि और बाबा के तिलक विवाह इत्यादि से संबंधित जो कार्यक्रम है उसको शिवम पूजा समिति देखती है। हमारे यहाँ 9 दिन का मानस सम्मेलन होता है, नवान पारायण यज्ञ होता है और 9 दिन तक राम कथा बनारस के और अलग अलग क्षेत्रों के तमाम विद्वानों के द्वारा राम कथाएँ होती है। तो वो उसका संचालन नवान पारायण समिति करती है। और हमारे यहाँ पे लगभग 135 साल से रजिस्टर्ड रामलीला है। रामलीला तो बहुत पुरानी है, 200 साल पुरानी है, लेकिन 135 साल से लगभग रजिस्टर्ड है वो। और उसका संचालन जो है वो श्री रामलीला समिति देखती है। अमन रावत, हाँ, पंडित शिव तिवारी तपस्वी, शिव तिवारी तपस्वी। आइए आप लोग मीडिया वाला, न्यूज़ वाले। राम दरबार का इन्होंने जिक्र किया था, अंदर हिलते ही आपको राम दरबार मिले। राम दरबार यहाँ पे इसके अंदर हम लोग को जाना है। जी हाँ, इसके अंदर यहाँ से जाना है। अभी आप आइए, देखिए यहाँ हो गया राम दरबार। भगवान देखिए हमारे यहाँ जिनकी भी स्थापना हुई है वो अपने पूरे परिवार के साथ में है। हमने किसी को अकेले नहीं छोड़ा है। यहाँ जो भी आए उसको सबका दर्शन लाभ प्राप्त मिले, सबका आशीर्वाद मिले, इसलिए यहाँ राम दरबार संपूर्ण परिवार के साथ में है। ये आप अंदर चलेंगे तो यहाँ शिव परिवार है, भगवान भोले, माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय जी। आप बहुत कम शिव मंदिरों में आपको कार्तिकेय जी मिलेंगे। हमारे यहाँ कार्तिकेय जी पंचमुखी रूप में है, संपूर्ण स्वरूप में भगवान कार्तिकेय विराजमान है और इधर माता काली है। इस प्रकार से यह पूर्ण हो गए। आगे नवदुर्गा जो हम बता रहे हैं वो भी अपने आप में पूर्ण है और माता वैष्णो तो आदि शक्ति के स्वरूप है, वो पूर्ण है।
भगवान हनुमान जी का भी मंदिर है हमारे यहाँ। हनुमान जी बाल रूप में भी है और प्रौढ़ रूप में भी है। अच्छा, दोनों रूपों में है। उसके बाद हमारे यहाँ सभी ग्रहों के अधिष्ठाता नवग्रह का मंदिर भी है बाहर, उसको हम आपको बाद में दिखा देंगे। अभी आप लोग आइए भैया, थोड़ा सा एक साइड आइए बाबू, थोड़ा सा बीच में से थोड़ा सा। ये देखिए, जैसा कि हमने आप लोगों को बताया, यहाँ भगवान शिव, माता पार्वती, यहाँ गणेश जी महाराज, आप लोग भी दर्शन करते रहिए। और ये सब जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये पहले से बना हाँ, है? ये सारा स्ट्रक्चर लगभग 200 साल पुराना है। जो पुरानी चीजें हैं। हाँ हाँ, ये स्ट्रक्चर 200 साल सेम टू सेम नीचे है। जब आप नीचे चलेंगे ना, तो जिस हिसाब से आप यहाँ बरामदे देख रहे हैं, कमरे देख रहे हैं, डिट्टो सेम नीचे है। पुरानी चीजें जो है बस उसको थोड़ा सा बस हम लोग रेनोवेट कर रहे हैं, जैसी परिस्थितियां रही हैं, तो ये कई कालखंडों में विकसित हुआ है। आप समझिए पिछले 700 सालों से यहाँ लगातार कुछ न कुछ चल रहा है। यहाँ की जो सबसे पुरानी मूर्ति है वो 500 से 700 साल, इतनी बड़ी मूर्ति। हाँ, जो बटुक हनुमान जी का मंदिर है वो लगभग 500 से 700 साल पुराना है। ये देखिए, जिस कमरे की बात हम कर रहे थे वो यही है। यहाँ माँ दुर्गा की स्थापना हुई है, और ये जो 8 ताखें आप देख रहे हैं, इन 8 ताखों पर 8 और दुर्गा मूर्तियों की स्थापना हो, जिससे नव दुर्गा पूरा कंप्लीट हो। और यह कच्छ आप देखेंगे तो बड़े, इस कच्छ को सर्वतोभद्र मंडल कच्छ कहते हैं। इसके हर दीवार पे आपको एक दरवाजा, 2 खिड़की, 2 ताखें मिलेंगी। चारों दीवारों पे आपको सेम साइज के ताखे, सेम साइज की खिड़कियां, सेम साइज के दरवाजे मिलेंगे, और सिंक्रोनाइज तरीके से, ना 1 इंच ऊपर है ना 1 इंच नीचे है। हर जगह सीसीटीवी कैमरा को भी लगाया गया है, क्योंकि बगल में आप सीसीटीवी कैमरा भी हमारे, और माता जी का ये मंदिर में लोग आगे चलेंगे, फिर आगे जो वैष्णो धाम है, जहाँ वैष्णो देवी विराजमान है, वहाँ पे चलेंगे। आइए रुको थोड़ा, अभी रुक ना मैं, डबल घंटी भैया, घंटी आई तो भैया, अभी रुक जाइए, रुक जाइए, घंटी आ गल, रुक दो भैया। ये देखिए हमारी फिलहाल की व्यवस्था है, हमने यहाँ घंटी लगाया हुआ है। 1 घंटी पे हम लोगों को अंदर छोड़ते हैं और 2 घंटी पे रोक देते हैं। मतलब बाहर अगर भीड़ ज्यादा होगी, घंटी दिखा दिए, यहाँ पे जो घंटी लगा हुआ है महाराज जी ने लगाया है, और ये गुफा की तरह बना के ऊपर से फिर नीचे जाना है। भैया खड़ा करना, हाथ संभाल कर नहीं करें भाई। जो भी लोग वैष्णो देवी गए होंगे, जिस तरीके से गुफा का रूप, आगे चल के एंट्री इस गुफे से हो जाएगी, बाहर से जो पीपल का पेड़ देखे हैं वहीं से। इधर है, इधर पहले इधर आइए भैया, आइए, बहुत समय नहीं मिलेगा, इस समय खाली है, तुरंत आ जाइए। ये देखिए, ये है माता वैष्णो देवी का दरबार। यहाँ ले लीजिए, इसके बाद बाकी जो होगा बातें हम आपको आगे बढ़ते रहिए चलते रहिए। आइए ये जो आप दरवाजे देख रहे हैं, ये सब गुफा के दरवाजे हैं। इसको भी खोला जाएगा? हाँ, ये खोला जाएगा, ये भी खुलेगा। भविष्य में अगर जरूरत पड़ेगी तो इसको भी खोला जाएगा। ये सब दरवाजे हैं गुफा के, सारे दरवाजे। हाँ, इनको बंद कर दिया गया है सुरक्षा कारणों से, क्योंकि उतनी सुविधा। भैरवनाथ के सामने से ले लीजिए, तब तक एक साइड से भैया, एक साइड इधर से। आप लोग इधर से, हाँ। आप लोग हमारे पीछे आ जाइए। आप सर नीचे करके आइएगा, चोट लगने की संभावना ज्यादा है। भैया आप लोग भी सर नीचे करके आइए। फिर हम लोग ऊपर आ गए दर्शन करके। ये आप आ गए हमारे भवन के दूसरे किनारे पे। ये दोनों, अब ये भक्तों की यहाँ श्रद्धा ऐसी शुरू हुई कि ये दोनों आंवले के पेड़ जो हमारे बड़े पुराने हैं, और अक्षय नवमी के दिन जो बाटी चोखे का विशेष रूप से काशी में जिसकी बहुत महत्ता है, वो यहाँ होता रहा है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं भक्तों के द्वारा मन्नत की चुनरी बांधी जा रही है। लोगों अपने पे आस्था है जी। और आनंद की बात यह है कि इसमें से एक पेड़ नर है, एक पेड़ मादा है। अच्छा, ये भी है। आता है, इसकी प्रजातियां आती हैं। अच्छा। नर मादा की प्रजाति आती है, तो एक नर पेड़ की प्रजाति है, एक मादा पेड़ की। मतलब एक में बहुत सारे फल लगते हैं। इसमें इतना फल लगता है कि हर साल इसकी 1-2 डाली टूटती है। अच्छा। हर साल 1-2 डाली अपने से टूट जाएगी, चाहे हम कितना भी प्रयास कर लें, वो फल के दबाव से टूट जाएगी। और इसमें एक भी नहीं लगता है, 1-2 लग जाएगा, लगेगा नहीं लगेगा। इसकी ये व्यवस्था है। और ये जो आप संपूर्ण भूखंड देख रहे हैं, ये सब वो तो अंदर दिखा दिया आपने। जो बजरंग जो मंदिर, आइए वहीं चलेंगे। अच्छा, ये देखिए भीड़ की स्थिति। आप देखिए, आप जब आए थे तो भीड़ वहाँ पे थी, और लगातार आप देख रहे हैं हम लोग कहीं किसी को रोके नहीं है, भीड़ लगातार चल रही है। उसके बाद भी लाइन वहाँ तक पहुँच चुकी है। ये जिस तरीके से अभी जो भीड़ बढ़ रही है, आगे चल के जो नवरात्र की जो समय है, जैसे नजदीक आ रहा है, उस हिसाब से भीड़ और बढ़ती रहेगी। जी बिल्कुल। देखिए, उसके लिए हम आपको बताएं, हमारी जो प्लानिंग है, हम 20-20 के हिसाब से
भक्तों को अंदर छोड़ रहे हैं। हम 20-20 के हिसाब से भक्तों को अंदर छोड़ रहे हैं और उसी हिसाब से भक्तों को बाहर निकाल रहे हैं ताकि कि किसी को भी सफोकेशन की कोई दिक्कत ना हो। और नवरात्र के बाद ये देखिए, ये हमारे यहाँ दक्षिण मुखी हनुमान जी यहाँ की सबसे सिद्ध मूर्तियों में से एक मूर्ति है। हमारे पूर्वजों की मान्यता ये रही है कि अभी तक यहाँ पे जिसने भी भगवान के सामने 40 मंगलवार सुंदरकांड का पाठ करके जो भी मन्नतें मांगी है, वो आज तक कभी किसी की मन्नत अधूरी नहीं रही। जब ये यहाँ की जो महानता है, जी, आप शनिवार को अगर आएंगे ना, तो जो भीड़ आप वहाँ देख रहे हैं उससे ज्यादा भीड़ आपको यहाँ मिलेगी। तो शनिवार को यहाँ बहुत भीड़ होती है, बहुत पहले से, शुरू से ही। और ये तो हो गए बड़े हनुमान जी। ये तो बहुत पुरानी प्राचीन जी हाँ, प्राचीन मंदिर है, इसको रिनोवेट किया गया है। अच्छा। और ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, जो हम बटुक हनुमान जी का बात कर रहे थे, ये बटुक हनुमान जी की मूर्ति है। चलिए ये देखिए, ये हमारे बटुक वीर जी हैं। बटुक वीर हनुमान जी। ये जो मूर्ति है, इसी मूर्ति की बात हम कर रहे थे। ये 500 से 700 साल पुरानी मूर्ति है। अच्छा। और यह मंदिर जितना आप हनुमान जी के ऊपर घेरा देख रहे हैं, उससे भी छोटी ये मंदिर थी। अच्छा। जो वर्तमान में आप हनुमान जी के ऊपर घेरा देख रहे हैं ना, उससे भी छोटी मंदिर थी। इस मंदिर को 6-7 साल पहले रिनोवेट किया गया है। आइए आपको एक रोचक चीज बताते हैं इसके बारे में। इस मंदिर का फेरी लगाना अनिवार्य है, इसलिए हम आपको फेरी भी लगा देंगे। यह जो आप शिलालेख देख रहे हैं, ये शिलालेख मूल आकर्षण का केंद्र है यहाँ के लिए। अच्छा। ये सीधे सीधे हनुमान जी की पीठ है। वहाँ सामने से ये सीधे सीधे हनुमान जी की पीठ है और उनके पीठ पे ही ये खुदा गया है। जो पुरानी मंदिर थी वो बस इतनी थी ही, बस इतनी थी और इतनी ही चौड़ी थी, बस हनुमान जी दिख जाए और कुछ नहीं। और ये जो शिलालेख है, ये जिस भी भाषा में लिखा हुआ है, अभी तक डिकोड कोई नहीं कर पाया है। BHU के भी साइंटिस्ट आए, ASI भी आई, देख के गई, लेकिन इसका अभी तक एक्चुअल एज कोई बता नहीं पाया है। सबने प्रोबेबली बताया है, और जो मोस्ट प्रोबेबली रिपोर्ट है उसमें यही है कि 500 से 700 साल के आसपास का ये मूर्ति है। 500-700 साल। हमारे यहाँ देखिए, ये अमृत सरोवर है, रंगीलास तालाब। ये अभी अपने आप में एक कहानी कहता है। हाँ, इसका लगभग